देश के अंदर कुछ प्रवृत्तियां चलती रहती हैं देश विरुद्ध, वो कुछ देश उनको आसरा खुलेआम देते हैं। कनाडा, पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, लेकिन कनाडा। चलिए, हमारी चिंता कनाडा के साथ ये है, उन्होंने ऐसे ऐसे विचारधाराओं और ताकतों को जगह दी है, तो इनको आप अपने राजनीति में शामिल करोगे तो ये आपका भी बहुत भारी नुकसान होगा। कुछ ऐसा भी है कि हम लोगों के विरुद्ध, यानी कि देश के अंदर कुछ प्रवृत्तियां चलती रहती हैं देश विरुद्ध, वो कुछ देश उनको आसरा खुलेआम देते हैं। कनाडा, पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, लेकिन कनाडा। चलिए, और यूके अभी काफी हद तक उसमें सुधार आया है, लेकिन फिर भी एक्टिविटीज हमारे देश के विरुद्ध वहां काफी कुछ है। तो हमको आप डील तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा लाइट दें उसमें कि किस तरह से उनको आप डील करते हैं। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो आप ठीक ही कह रहे हैं कि क्योंकि आपने उदाहरण कनाडा का लिया। हमारी चिंता कनाडा के साथ ये है कि उनके अपने राजनीति में उन्होंने ऐसे ऐसे विचारधाराओं और ताकतों को जगह दी है जो हमारे खिलाफ तो है, पर हम उनको कहते हैं कि भाई आपके लिए भी ये काम नहीं आएंगे कि आप अगर ऐसे लोगों को बसने दोगे और इनको आप अपने राजनीति में शामिल करोगे तो ये आपका भी बहुत भारी नुकसान होगा। क्योंकि जो जिनको मैं कहूँगा जो एक्सट्रीमिस्ट सोच के लोग हैं, जो कभी कभी आतंकवाद की भी प्रशंसा करते, वो आप ही बताइए डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, किसी भी डेमोक्रेट, मैं खाली कनाडा की बात नहीं कर रहा, कि एक बार आपने ऐसे लोगों को जगह दे दी और वो कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिक्स में उन्होंने अपना स्पेस बना लिया, उसका तो दुरुपयोग जरूर करेंगे वो लोग। और जैसे मैंने कहा, जब एक बार स्पेस दे दिया फिर वो बोलने लग गए, फिर बातें आगे बढ़ गई, फिर उस रिश्तों पे तो उसका प्रभाव पड़ ही होता है।